पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 17 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते अफलाकांक्षिभिः फल की कामना से रहित युक्तैः नरैः एकाग्रचित्त कृष्ण भावना भावित मनुष्य द्वारा परया श्रद्धया परम श्रद्धा के साथ तप्तं तपस्तप्तम का अर्थ है तप को तपना, तप को धारण करके तपना, उसको कहते हैं तप्त, कृत होने से। तत्त्रिविधं तपः, वह शारीरिक वाचिक मानसिक तप को सात्विकं परिचक्षते, पंडितगण सात्विक कहते हैं। निष्काम व्यक्ति के द्वारा परा श्रद्धा अर्थात भगवत भक्ति के उद्देश्य वाली श्रद्धा से ये तीनों तप किए जाने पर सात्विक तपस्या अनुष्ठित होती है। यानी तीन तपों का वर्णन हुआ है, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप। अभी ये तीन तप हम तीन मोड्स में कर सकते हैं, तीन गुणों में, सत्व गुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो इन तीन प्रकार के तपों का वर्णन भगवान शुरू कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का भाषांतर, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। पहले वर्णन किसका है? सात्विक तपस्या का वर्णन। क्या चार क्वालिटीज? भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखना तप करते समय, परमेश्वर में प्रवृत्त होने के लिए उसको करना, उस तपस्या को, सो दैट आई बिकम कृष्ण कॉन्शियस। और तीसरा दिव्य श्रद्धा से उसको करना। और एक कंपोनेंट है शास्त्र अनुसार दी हुई तपस्या करना। इस प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरिः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप का वर्णन शुरू हो रहा है। अभी पहले श्लोक में 17वें में सात्विक तप, 18वें में राजसिक तप और 19वें में तामसिक तप का वर्णन होगा। तपस्या कैसी करनी है, यह भी एक बड़ा विशेष विज्ञान है। हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में तपस्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। पक्षी, प्राणी, वो भी तपस्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके लिए भी ऑप्शनल है। तपस्या का सरल अर्थ क्या है? लोग असुविधा को स्वीकार कर रहे हैं किसी अन्य चीज को प्राप्त करने में। शारीरिक असुविधा, मानसिक असुविधा, भावनिक वाचिक असुविधा,
और ऐसा करने से ही, तपस्या के द्वारा ही उनको अपना इप्सित साध्य हो रहा है। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल। हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिक लोग भी, क्वालिटी नास्तिक जिसको कहेंगे, वो भी इस प्रिंसिपल को जानते हैं और मानते हैं। तपस्या के बिना इप्सित साध्य नहीं होता। इसीलिए पहले वो क्या करते हैं, अभी उनको टारगेट क्या है, विष्णु को मारना है। वो टारगेट के लिए भी उनको पता है कि पहले जाके तपस्या करके औकात बढ़ाना पड़ेगा अपना, तभी जाके वो संभव होने वाला है। वो इतना उनको श्रद्धा है इसके ऊपर, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि उग्र तपस्या करते हैं लोग अपने अपने इच्छित को, इच्छाओं को प्राप्त करने की। अब अगर बॉम्बे में जाएंगे लोग, ट्रेन में त्रिभंगलित रूप में खड़े रहते हैं, थ्रीफोल्ड बेंडिंग हॉल अजीब तरीके का होता है थोड़ा, और घंटों प्रवास करते, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा एक टाइम ऐसे उल्टा। अगर 4 घंटा ऐसे बिताया दिन का, तो दैट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक 1/6 ऑफ योर लाइफ। अगर कोई व्यक्ति 72 इयर्स जीने वाला है, तो वो 12 घंटा उस पोजीशन में निकाला उसने। कैन यू बिलीव? 12 साल, सॉरी घंटा नहीं, 12 साल आयुष्य के। हमारे विक्रम गुरु बता रहे थे, जब ऑटो ड्राइविंग का जॉब करते थे, दिन भर चलते रहो, इधर जाओ उधर जाओ। अभी उनका भाग्य ये था कि भक्तों के संपर्क में आए थे, तो कम से कम श्रवण कीर्तन चलता रहता था ड्राइविंग के बीच में। लेकिन जो ऑर्डिनरी ऑटो ड्राइवर या कोई होता है, उबर ड्राइवर, उसका क्या लाइफ है। तो इतना तपस्या लोग उठाते हैं थोड़े पैसे कमाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए। तो क्यों ना तपस्या अगर उठानी ही है, ये लाइफ का कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो हम उसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करने के लिए क्यों ना करें, सबसे अच्छा चीज साध्य क्यों ना करें उसके द्वारा। हम क्यों फालतू की तपस्या उठाते रहे। यह बुद्धिमानी का लक्षण है। आप कोई भी जॉब करो, बिजनेस करो, या कोई भी कार्य संपन्न करो भौतिक जगत में, आपको तपस्या उठानी ही पड़ेगी। अगर ये प्रिंसिपल है, तो क्यों ना मैं कृष्ण भावना का जो सर्वोच्च ध्येय है उसके लिए ऐसी तपस्याएं उठा। मैं दूसरे कारणों से क्यों उठाता इनकन्वीनियंस। ये बुद्धिमानी का लक्षण है। तो मैं पहले भी बोला था ये बात कि हमारे आईआईटी के लड़कों को हम लेकर जाते थे कभी मायापुर, और हमारा एक मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट ये रहता था कि मायापुर गुरुकुल विजिट। तो वो आईआईटीएंस है और वो गुरुकुलीज है बच्चे, एक दूसरे में बड़ा भिड़ंत होता था। और मैंने ज्यादातर देखा है कि आईआईटीएंस को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था, और उन लोगों को ना सुपीरियोरिटी ना इंफीरियोरिटी, दे आर जस्ट बीइंग देमसेल्व्स। उनको ऐसा कुछ नहीं था कि आईआईटी करके आया है, कोई देवता है करके। फॉर देम इट इज लाइक हु आर यू। तो ये लोग उनको बहुत उटपटांग प्रश्न पूछते थे। तो उन्होंने दिनचर्या पूछा, उसने बताया सुबह 2:30 3 o'clock उठते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा है, रात को 8 बजे सोते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा तुम्हारा कैसा ऋतुचर्या क्या है, ईयर का शेड्यूल कैसा रहता है। तो उसने बताया कि बाढ़ आती है मायापुर में, कभी कभी बीच में पानी भर के आता है गुरुकुल में, हमको फर्स्ट फ्लोर पे गायों को लेके जाना पड़ता है, उनके साथ उधर ही रहना पड़ता है। जो हमारे रूम्स हैं, क्लासरूम्स, वो गौशाला बन जाते हैं। और हम भी सोते कहाँ हो, पूछा उसने, बोला गाय के ऑर्डर पे सोते हैं हम लोग, मस्त गर्मा गर्म बेड है वो। बड़ा प्रेम मिलता है वहाँ गौ माता का, वो भी सोती है, हम भी सोते हैं। और फिर तकलीफ नहीं होता है बीच में। हाँ होता है तकलीफ, सांप निकल के आते हैं पानी में से कभी कभी दूध पीने के लिए। आँख खोल के देख रहा हूँ मैं, तो साइड में वो सांप थन को पानी से निकल दूध पी रहा हूँ, जिधर मैं सोया उसके साइड पे। तो ये सब सुन के उसका तो टेरर, मतलब उसको ऐसा लग रहा था आईआईटी को कि क्या कैसा जीवन है यार इनका। हाउ कैन दे लिव लाइक दिस, ऐसा डेंजरस लाइफ। वो बहुत कूली वर्णन कर रहे हैं, उनके लिए वो सब क्या है, प्लेजरेबल है वो। तो ये बड़े परेशान हो गए। तो isn't this too much? उसने पूछा, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है क्या ऐसा जीवन जीना? तुमको लगता नहीं कुछ कि ऐसा थोड़ा सुकून से जीना चाहिए हमको? फिर 1 BHK फ्लैट होना चाहिए, उसमें एसी लगा रहना चाहिए, उसमें आराम से सो जाना चाहिए। तो
लड़के ने क्या डायलॉग बोला, प्रभु तपस्या इज फन। उसने बोला था, खुद ही बोला वो लाइन, खत्म। उसका पूरा पैराडाइम हिला दिया। उसको लग रहा था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फन, तो ये उसको क्या बोल रहा है, तपस्या इज फन। ऐसा ऑस्टेरिटी वाला लाइफ जीने में बहुत मजा है इसमें लाइफ में। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। एक 8-10 साल के लड़के के मुख से मैंने वो लाइन सुना ना, मैं बोला ये अब समझ गया लाइफ को एकदम बराबर। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऐसी तपस्या हमें करनी चाहिए जिससे सत्व शुद्धि, चेतना शुद्ध हो जाए, अस्तित्व शुद्ध हो जाए। हाँ? ऐसी तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, कृष्ण भावना का अनंत आनंद है वो हम प्राप्त कर पाए। हम ये जो तपस्या उठाते हैं गुरुकुल में रहने का, कहीं भी जाओ आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की तपस्या जरूर रहेगी। मटेरियल लाइफ में तो तपस्या ही तपस्या, ऐसा नहीं कि वो सरल नहीं, लेकिन कम से कम ये तपस्या उठाने से कृष्ण भावना भावित होने का गारंटी है इस जन्म में। तो सात्विक तपस्या से हमें मुकरना नहीं चाहिए। अगर मौका मिलता है तो जरूर उसको अपनाना चाहिए स्वयं के शुद्धिकरण के लिए। अगर कोई ऐसी तपस्या करनी पड़ रही है जो अनावश्यक है या वो कुछ करके कम की जा सकती है ताकि दूसरे अच्छे और कार्य किए जाए सेवा के, तो जरूर उसके लिए आयोजन भी करा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में ऐसी तपस्या चलते रहो बिना मतलब। तो ब्रह्मचर्य जीवन में ये 3 स्टैंडर्ड तपस्या है। फर्स्ट तपस्या है क्लीनलीनेस, टू मेंटेन एब्सोल्यूट क्लीनलीनेस एवरीवेयर, चाहे वो शरीर हो या अपने निजी कपड़े सामान हो या अपना आश्रम हो। ये बाह्य हो गया। और आंतरिक रूप से भी स्वच्छ रखना अपने आप को, अच्छे विचार करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। तो कभी कभी होता है कि ठंडा पानी मिल जाता है नहाने के लिए, गुरुकुल प्रयास करते हैं नहीं बाबा गर्म पानी मिल जाए, ठीक है, लेकिन हमें डिमांड नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं सोचना कि आज क्या गर्म पानी नहीं आया इधर। हाँ, हमें समझना चाहिए कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वो उनका टीचर्स का या जो अथॉरिटी है उनका एरिया है कि वो बेस्ट प्रोवाइड करे, वो हमारा अधिकार नहीं। वी आर नॉट लाइक डिमांडिंग करना ही पड़े। तो यह है तपस्या का स्वरूप ब्रह्मचर्य लाइफ में। पहला क्लीनलीनेस, दूसरा है साधना और सदाचार। स्पिरिचुअल लाइफ जो है पक्का फॉलो करने के लिए तपस्या उठाना पड़ता है, ठीक है। प्रोग्राम्स मिस नहीं करना, अच्छा क्वालिटी अटेंशन, क्वालिटी गुणवत्ता जो रहेंगी सर्विस का, साधना का। तो ट्राइंग टू प्रोड्यूस एक्सेलेंस इन साधना, सेवा, सदाचार इज अनदर टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम मीडियोकर चीज करने के लिए नहीं आए इधर। जो भी करना है उत्कृष्टता के प्रयास से करना है। कभी उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होगी वो चलेगा, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। एवरी क्लास वी गिव या एवरी झाड़ू वी डू फॉर द प्रसादम, एक्सेलेंट। फिर तीसरा है तपस्या ब्रह्मचर्य लाइफ का, वो ब्रह्मचर्य इटसेल्फ, टू मेंटेन दैट प्योरिटी ऑफ ब्रह्मचर्य। ऐसे गलत चीजों के बारे में देखना, बोलना, विचार करना वो हमें छोड़ देना है पूरा। जितना हम वो काम करेंगे उतना शार्प बनेगा हमारा माइंड, जो मिल रहा है उसको ग्रहण करने के लिए। वो ब्रह्मचर्य स्ट्रगल में रहते हैं जो इस ब्रह्मचर्य के नियमों को ढंग से फॉलो नहीं करते, ऑलवेज इन ट्रबल। उसके लिए भी तपस्या है। कुछ लोग ऐसे बाथरूम में जाके उधर वो डिवाइस लेके जाके इतना गड़बड़ काम करने के लिए प्रयास करते हैं, रात रात जागना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि दिन में करने को मिलता नहीं। तो ऐसी फालतू तपस्या क्यों उठानी? तो ये सारी जो अलग अलग प्रकार की तपश्चर्या है, ये हमें कृष्ण के आनंद के लिए उठानी है। इसे कहते हैं सात्विक तपस्या। और इस तपस्या से कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो ऐसी इच्छा नहीं करनी है। कभी कभी लोग तपस्या इसलिए करते हैं ताकि
मुझे वो इंचार्ज बनाया जाए उस सेवा का, या इसलिए करते हैं कि सबको पता चल जाए कि मेरे जैसा कोई नहीं इस मामले में। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के लाभ। एक ब्रह्मचारी था, उसका हमने नाम दिया था भक्ति चकाचक स्वामी। हमारे आश्रम में था, ऐसा टिप टॉप रहता था, कपड़े एकदम चमक दमक वाले, एकदम सैफरन था, फर्स्ट क्लास क्लीन शेवन हेड, हर 3 दिन में शेविंग करता था, और तेल लगा के एकदम शिखा एकदम सुगंधित चमकने वाली शिखा, और गोल्डन फ्रेम वाले ग्लासेस, और हाथ में हाई क्वालिटी घड़ी, और उसका सब उत्तरी वगैरह डालने का तरीका या जो भी था वो एकदम। और वो क्या करता था, उसको सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक रूम दे दो, एक लैपटॉप दे दो और एक इंटरनेट कनेक्शन दे दो, दिन भर में टाइम पास कर सकता हूँ। नथिंग एल्स इज टू डू इन द होल टेम्पल। तो हम लोग उसको भक्ति चकाचक स्वामी कहते थे। स्टिल देयर, आई नो हिम, क्योंकि उसको लगता है कि यही जीवन है। इनकन्वीनियंस कैसे उठाना है गुरु की सेवा में, उसका कोई भावना नहीं हृदय में। जो बोला बेर मिनिमम करने का मंदिर का, सुबह मंगल आरती आना पड़ता है, ठीक है, उतना कर देने का, या फिर जो भी मतलब टच द कबड्डी का वो बेस लाइन, ताकि यू आर नॉट आउट। वो रोज तो कोई भी कर सकता है उतना काम, लेकिन उसका आश्रम या वर्ण के हिसाब से वो सही सुस्थित नहीं है वो व्यक्ति। तो ऐसी तपस्या नहीं उठानी हमको, ढोंगी तपस्या। और दिव्य श्रद्धा से उस तपस्या को देना करना है। दिव्य श्रद्धा क्या है कि जैसे माता यशोदा है, वो सुबह जल्दी उठती है और सज धज के संवार के अपने आप को सर्वप्रथम खुद प्रयास करती है, गाय का दूध स्वयं निकाले या उसको प्रोसेस करके उसका मक्खन कृष्ण के लिए स्वयं बनाए। वो ब्रज की रानी है, उसके अंदर इतने मेड सर्वेंट्स है, उसके पास दासियां हैं, लेकिन वो स्वयं तपस्या उठाती है खुद कृष्ण के आनंद के लिए। वो कभी ऐसी नहीं सोचती कि चलो दूसरों को काम लगाओ। तो उनके अंदर यह दिव्य श्रद्धा है कि कृष्ण के लिए मैं जो तपस्या उठा रही हूँ वह कृष्ण को प्रसन्न करेगा, और कृष्ण की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता, इसे दिव्य श्रद्धा कहते हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम इसलिए संपन्न कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ और करना है, we want to get rid of it so that I can do really what I want to do for my pleasure, ठीक है। तो वो फिर वो काम करते समय वो श्रद्धा दिव्य श्रद्धा नहीं होती हृदय में। To believe that Krishna is watching and he is a very sensitive, sentient being, and everything we are doing, उसके पीछे का भाव, उसके करने की क्वालिटी, ये कृष्ण को प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है, ये सोचना मन में, इसको कहते हैं दिव्य श्रद्धा। This is transcendental faith. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast removed. तो जब भी हम हमसे सेवा करते समय थोड़ा इम्पर्सनलिज्म दिखाई देता है हमारे अंदर, तो हमें समझना चाहिए कि दिव्य श्रद्धा के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। Any comments or questions? प्रभु, हमें तपस्या नहीं करनी चाहिए मटेरियल डिजायर सैटिस्फैक्शन के। Don't give me reflections that are obvious. Your reflections I want. तुम वहां का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाओगे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम्हें क्या समझ में आया वो बोलो। प्रभु जी, आज मुझे समझ में आया कि तपस्या इज कंपल्सरी। तपस्या कंपल्सरी है, लेकिन वो सब दिव्य श्रद्धा, कृष्ण के प्रति दिव्य श्रद्धा से वो तपस्या उठाना चाहिए। इट्स अनअवॉइडेबल, सो डू इट फॉर कृष्ण नाइसली। क्योंकि हम लोग बाकी सारे काम के अंदर तपस्या कर ही रहे, तो कृष्ण की सेवा के अंदर तपस्या करने से हमें और लाभ होगा।
इतना दूर से उठ के बड़ौदा से आदमी आया हुआ है इधर, माता पिता को छोड़ के, बड़ी तपस्या है, मानना पड़ेगा। ऐसा लाडला प्यारा बेटा जो एकदम घर के इसमें रचा पचा हुआ है एकदम, कि उसको केंद्र मान के पूरा यूनिवर्स भ्रमण कर रहा है उधर, वो ऐसे सब छोड़ के आ जाए, मतलब तपस्या उठा रहा है ना ऑलरेडी बहुत बड़ा। लेट्स गेट द राइट थिंग अकम्प्लिश नाउ, अगर उठा ही रहे तपस्या। हाँ, खुद के मनमानी तरीके से ऑस्टेरिटीज नहीं उठाने चाहिए, वो हमें बाधक भी बन सकता है वो ऑस्टेरिटी हमारी सेवा में, भक्ति से दूर जा सकता है उस सेवा उसके लिए। जैसे एक डिवोटी था, वो मुझे हमेशा बोलता था कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, भक्ति तो बाद में हो ही जाएगी लाइफ में। तो I don't want to name him because he comes here, you know him. तो ऐसा हुआ कि उसने एक ब्रेक लिया थोड़ा कृष्ण भावना से, बोला कि मैं पहले ऐसे ऐसे करूंगा, सेट करूंगा अपने आप को और फिर मैं वापस आऊँ, और उसने किया भी वैसा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उस 3, 4, 5, 6 साल जो उसने गैप दिया था ना भक्ति का, उसमें उसको जो संगति मिली, उसका शादी हो गया या उसके जो भी सिस्टम्स बैठ गए लाइफ के, वो ऐसे बैठ गए कि भक्ति करने के प्रति जो समय या क्षमता थी वो बहुत कम हो गई उसके कारण। इन दैट पीरियड ही गॉट मनी, नॉट दैट ही डिड नॉट गेट मनी, ही गॉट अ गुड पोजीशन, लेकिन अभी वो ऐसे पूरा भक्ति करता है जैसे माना जैसे आपको अगर 50 किलो का किसी ने वेट बांध दिया हो पैर में और चलने के लिए बोला जाए, चल के दिखाओ, वो ऐसे दौड़ रहा है वो भक्ति के मार्ग पर, which was totally unnecessary। उसे ये समझ में नहीं आता कि समय से पहले और औकात से ज्यादा, और वो मिलता भी है तो बाकी चीजें मुश्किल हो जाती है जो आसानी से की जा सकती है। तो इसलिए तब भी सावधानी से उठाना चाहिए जीवन में, कोई भी आड़े तड़े तब अपने मन में आ गया करके उठा नहीं लेना चाहिए। तपस्या इज फन, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यू शुड डिलाइट इन तपस्या। हम कभी कभी सुनते ना ध्रुव महाराज, he once in a month he drank water and once in 3 months he ate leaves and once in 6 months he started breathing after that। हमने क्या मिजरेबल व्यक्ति है, क्यों ऐसा जी रही है? सबको लगता है अरे उसको आनंद आ रहा है उसके, आनंद भाई अभ्यास, हम सब आनंद के पीछे है ना, हमारा नेचर नहीं है कि हम आनंद जिसमें नहीं मिलता वो करते नहीं हम। तो उसका अर्थ है कि उसमें उस तपस्या में आनंद है कि नहीं? तो हमने अनुभव नहीं किया और इसलिए हमको पता नहीं है। यस, तपस्या इस फन, क्योंकि जब हम लोग तपस्या कृष्ण के लिए करते हैं, अगर हमें भक्ति की इच्छा होती है करेंगे, हाँ, मिजरेबल बने। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता।